हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। आज हम जिस शख्स की वीडियो का रिव्यू करने जा रहे हैं 1992 से लेकर के 2025 तक पीएम बनने तक मोदी जी की वीडियो का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। कोई उन्हें फेकुचंद कहता है, कोई उन्हें भगवान कहता है, कोई उन्हें अनपढ़ कहता है। तो आपका क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए मोदी जी शुरू हो जाओ। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है 1992 नरेंद्र मोदी हुआ। जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। लाल चौक में आकर के तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएंगे तो हम उनको इनाम देंगे। दिस इज द चैलेंज फ्रॉम टेररिस्ट। वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड द चैलेंज फ्रॉम माय साइड आल्सो। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी माँ का दूध पिया है। हिंदुस्तान में हम एक मैसेज दोनों को लोगों को देना चाहते थे। कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस पराजित हो रही है और कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, और वो मैसेज देने में हम सफल हुए हिंदुस्तान में। और लड़ाई के अंदर हमने भी तो कुछ पैंतरे लेने पड़ते हैं। सब पार्ट ऑफ अवर रणनीति पड़ा हुआ है। भाई जब ये राहुल का बुरा हाल है ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है। आज तक कभी भी आरएसएस ने किसी भी विषय में कभी भी दखल नहीं दी है, लेकिन कुछ लोगों को जब कुछ मिलता नहीं है तो इस प्रकार की बात करने के लिए कहीं न कहीं आरएसएस को लाना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। होता क्या है कि मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू होते हैं, फलाना ये बनेगा, डिकना ये बनेगा, फलाना ये बनेगा, हेडलाइन बना देते हैं। जब बनता नहीं है तो उनको लगता है यार हमारा अखबार तो झूठा निकला, अब अखबार को सच निकालने के क्या कहना, तो ये कह देंगे फलाने के कारण नहीं बना। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ लगा दिया, जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है। लोकसभा इलेक्शन 1998 हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद में निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। फिर स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी इस कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहले आ गया है। So you're now coming up to elections. There seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong with this breakdown in law and order here? I think you have to correct your information first. The state is very, very peaceful.
to the Muslims who would say that they are still terrified, they are still frightened to go back to their homes, they still feel that the people who murdered their relatives have not been brought to justice, what would you say to them? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This is absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. Some people have been accusing your government of not doing enough to stop this, of not protecting Muslims even now. These are also false propaganda made by our opponents, and you are also a captive of this false propaganda. And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. I'm very, very clear in my mind. If they have done wrong. Some would say it is a human right, there is a general international interest. Don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. और जब तक एक देश में कलेक्टिव एटमॉस्फेयर हम क्रिएट नहीं करते हैं कि पॉलिटिक्स से भी ऊपर कुछ दुनिया में चीजें होती हैं, जिन चीजों को हमने स्वीकारना होगा और उसके आधार पर आगे बढ़ने की रणनीति बनानी होगी, हम माहौल में बदलाव नहीं ला सकते हैं। 183 लोग अगर मारे गए पुलिस फायरिंग में, उसमें 103 अगर मुसलमान थे और 80 हिंदू थे, ये आपकी सरकार के, आपके स्पेशल ब्रांच के फिगर्स हैं। आपकी जानकारी सरासर गलत है, सरासर गलत है। आपके स्पेशल ब्रांच के फिगर्स मैं कहता हूं आपकी जानकारी सरासर गलत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी भी गुनहगार को गुनहगार मानता हूं। मैं तो इसको रिलीजन के तराजू पर तोलने का पक्षकार नहीं हूं। जिन्होंने ऐसी चीजों को रिलीजन के तराजू पे तोला है, उन्होंने 50 साल तक देश का नुकसान किया है। आपकी ऐसे 20 ब्रिज बोए हैं कि जो आज वटवृक्ष बनकर के आए हैं, हो सकता है उस वटवृक्ष के नीचे से मुझ जैसे भी इंसान को गुजरना पड़ा, हो सकता है मेरे नसीब में लिखा होगा, लेकिन एक बात स्वीकार करना होगा कि इतने बड़े देश में सोशल हार्मनी के बिना कोई चारा नहीं है, और सोशल हार्मनी हम कैसे लाएंगे इस पर चिंता करना चाहिए। हम जितना खुरेद करके ऐसी घटनाओं का 2.5 साल के बाद इतना पीसफुल राज्य प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे। नहीं इसलिए आ रहे नहीं आ रहे, इसका कारण यह है कि आपके मन में एक एजेंडा है। आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई, एक व्यक्ति के शासन में हुआ, और हम मीडिया के लोग इस आदमी को सजा नहीं दिला पाए। जब तक हम उसको सजा नहीं दिला पाएंगे, हम चैन से बैठेंगे नहीं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगर मैं कहीं गुनहगार नजर आता हूं, आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। एज फार एज नरेंद्र मोदी इज कंसर्न, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं जिहाद के खिलाफ हूं, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूं, मैं किसी को किसी पर जुल्म करने की आदतों के खिलाफ हूं, मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। तो यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी, अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। मैं हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूं। मैं मानता हूं हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व ही है जो सबको जोड़ सकता है। और आज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म जिस प्रकार से दुनिया को, मानवता को ग्रस्त कर रहा है, ऐसे समय सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखने वाला हिंदुत्व, उसको सही मायने में पहचानेंगे तो हम मानव जात की सेवा करेंगे। और मित्रों, एक चाइनीज बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने बड़े, एक रणनीतिकार है चाइना के, मिस्टर सन जू करके, उसने कहा है कि किसी देश को पराजित करके एक के बाद एक विजय हासिल करना वो कोई सुप्रीम एक्सपर्टीज नहीं है। उसने कहा कि एक्सपर्टीज तो इसमें है कि आप युद्ध लड़े बिना दुश्मन को एक प्रकार से अपाहिज कर दो, किसी काम का रहने न दो, ये स्थिति पैदा कर दो, वही सच्ची रणनीति है। और मित्रों, ये आतंकवाद की फिलॉसफी है। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું
के कार्यार्थी अच्छा 2007 के कायदा थी स्थापित अच्छा, भारत कई बार बन चुका है ना ये। स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय संविधान प्रत्यय हूँ साची श्रद्धा साची श्रद्धा अने निष्ठा अने निष्ठा धरावीश धरावीश। Mr. Modi, let's start by talking about you. In the 6 years that you've been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation has declared Gujarat to be the best administered state. India today, on 2 separate occasions, has declared that you are the most efficient Chief Minister. And yet, despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? I think it's not proper to say that people. There are 2 or 3 persons, ओए those who used to talk in this terminology. भाई जवाब And I तो always करना देता ही say, बंदा। God bless them. ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहाँ पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहाँ भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। अरे मैं और इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है, ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये इंटरव्यू मैंने देखा है इसका। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते। इनका मैंने देखा था ये वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। आई थिंक 2014 इलेक्शन से पहले की वीडियो। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? जोक भी ऐसे मारते हैं भाई। जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है इलेक्शन के पहले, और कई लोग कह रहे हैं that the BJP has lost the election even before it has started, that there is no clear issue at hand. In 2004 you had at least 2 set issues. There was the foreigner issue on Sonia Gandhi, and there was the India shining issue. This time the BJP BJP seems to be floundering. That was not an issue at all. That was not an issue at all. This time there are issues, and very important issues are there. In election, particularly in this election, country will have to decide whether we want to support vote bank politics or development politics. The youth of the country is very, very eager to see the development politics. And I'm sure this is the agenda. The second agenda, who should lead this country? Whether Dr. Manmohan Singh ji or Advani ji. आज पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है। 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है। 21वीं सदी युवा की सदी है, और भारत एक ऐसा देश है कि जिसके भाग्य में इस शताब्दी में
युवा होने का गर्व उसे प्राप्त हुआ है और यही देश ऐसा है कि जिस भूमि में ज्ञान की उपासना वेद से विवेकानंद तक चलती आई है और इसी परंपरा के कारण और मानव इतिहास से कहता है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है तब तब भारत ने मानव जात का नेतृत्व किया है। लोगों को लगता है कि अब पूरा फोकस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है और ये सही है। सब दूर ये माना जाता है 21वीं सदी एशिया की सदी होगी, कोई कहता है चाइना की होगी, कोई कहता है हिंदुस्तान की होगी, लेकिन 21वीं सदी एशिया की होगी इसमें कोई दुविधा कहीं पर नहीं आ रही है। अगर ये हो रहा है तो हमने हमारी सारी फ्यूचर स्ट्रेटेजी उस बात को केंद्रवर्ती रखते हुए फोकस करते हुए करनी चाहिए। और जब चाइना और भारत की स्पर्धा की चर्चा होती हो तब हमारी 3 शक्तियां ऐसी हैं जिसको हमने बल देना चाहिए, उस पर प्राउड करना चाहिए। एक हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा लोकतंत्र, ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी एसेट है और पूरे विश्व के सामने उसको जितनी ताकत के साथ हम उभार सकते हैं हमने उभारना चाहिए। दूसरा है जिसके हम भाग्यशाली इस पीढ़ी के लोग हैं, वो है हमारा यूथ पावर। हमारा जनरेशन यानी विद इन अ डेकेड 65% से ज्यादा लोग यानी युवाओं से भरा हुआ ये देश होगा। और दूसरी तरफ जो हमारी स्पर्धा में जो जिन देशों की चर्चा हो रही है वहां एवरेज ओल्ड एज बढ़ रहा है, हमारा एवरेज यूथ पावर बढ़ रहा है। ये हमारा नेचुरल बेनिफिट है, उस पर हम कैसे ध्यान दें। और तीसरा एक क्षेत्र है जिसका हमने जितना अधिक हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम करें, जितना अधिक उसको ताकतवर बना सके बनाएं, और जिसके कारण लोगों का भरोसा बढ़े, वो है हमारा जुडिशरी सिस्टम, हमारी न्याय प्रक्रियाएं, न्याय प्रणाली। जाते कुछ कर दो। 2012 गुजरात असेंबली इलेक्शन रिजल्ट। નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। इस देश को आतंकवाद से अगर बचाना होगा, इस देश को नक्सलवाद से बचाना होगा, तो भाइयों बहनों इस देश के 100 करोड़ नागरिकों ने, 120 करोड़ नागरिकों ने संकल्प करना होगा जीरो टॉलरेंस का। अगर जीरो टॉलरेंस का हमारा संकल्प होगा तभी जाकर के हम आतंकवाद से, नक्सलवाद से, इस हिंसा से इस देश को बचा सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है तो तब जाके। इसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बोला है इन्होंने। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्रेम कर रही है, मोदी को भरपूर प्रेम कर रही है। और मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि देश की जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो एनडीए ने 275 सीट्स कही है, लेकिन आपका कोर ग्रुप 318 320 सीट की बात कहता है, तो आपका क्या आकलन है? अभी जितना मतदान हुआ है, अब मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते एनालिसिस करके कहता हूं कि अब तक जो मतदान हुए हैं उसमें 2 काम हो चुके हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, इस देश की जनता ने उनको निकाल दिया। दूसरा काम किया है, आने वाली सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदान में हो चुकी है।
बाकी जो मतदान है वो मजबूत सरकार बनाने का मतदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बहुत मजबूत वाली सरकार बनेगी और पिछले 25 साल में हिंदुस्तान ने ऐसी मजबूत सरकार कभी नहीं देखी। ऐसी मजबूत सरकार इस देश की जनता देने वाली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I understand that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। उस समय का सूत्र था, करेंगे या मरेंगे। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी, हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। यही तो नहीं कर पाए। हम सभी मिलकर गरीबों को उनका अधिकार दिलाएंगे और दिलाकर रहेंगे। हम सभी मिलकर नौजवानों को स्वरोजगार के और अवसर देंगे और देकर रहेंगे। हम सभी मिलकर
देश से कुपोषण की समस्या को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली बेड़ियों को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से अशिक्षा खत्म करेंगे और करके रहेंगे। इसमें फेल। मोदी हटाओ। इतना महंगा कर दिया प्राइवेट स्कूल। और मैं हैरान हूँ आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं प्राइवेट हुआ। स्कूल इतना महंगा हो गया है। जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहाँ पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहाँ कोई उठा सकता है न बिठा सकता है। 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए। इतनी जल्दबाजी क्या है? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। कॉमेडी भी कर देता बंदा। पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ न कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच हुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सामने में यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहाँ पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से चले। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। When India grows, the world grows.
When India reforms, the world. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। और इसलिए मैं दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। तो वीडियो तो ख़त्म हो गया, काफ़ी लंबा वीडियो था। तो ये था मोदी जी का पूरा ऑल टाइम अब तक का राजनीति कैरियर, 92 से लेकर 2025 तक का अब का कैरियर। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया और मैं वीडियो में बीच बीच में बताते ही रहा कि भाई रोज़गार पे काम नहीं हुआ है, स्कूल प्राइवेटाइजेशन हो गए हैं, बहुत महंगा है इंडिया में, और सरकारी स्कूलें बंद हो रही हैं। तो इस पे तो काम नहीं हुआ है जो बात है, और नौकरी तो है ही नहीं, बहुत ही बुरा हाल है। ये तो है ही, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई, हाँ ठीक है, राम मंदिर इन्होंने बनवाया, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन मोदी जी, पूरे देश की तरफ से आपको वैसे भी मिला हुआ और देख ही रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रोज़गार है, स्कूल है, इन दो चीज़ पे काम नहीं हुआ है। तो अडानी और अंबानी जी के गोद से बाहर आए, थोड़ा ठीक करें। अमेरिका के स्कूल को देखें, सरकारी स्कूल कैसे हैं, सब उसमें ही पढ़ते हैं। हमारा स्कूल का हालत ऐसा ख़राब है, तो आप ठीक करें। आप भी अपना कमेंट्स, आप अपने कमेंट्स में जो भी कहना चाहते हैं, मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। मुझे जो कहना था मैंने अपना ओपिनियन शेयर करा, मेरी खुद की पर्सनल ये ओपिनियन है। आपकी क्या राय है वीडियो में ज़रूर बताएं। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं जल्द नए वीडियो में। जय हिंद।